नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप टेक चैट्स पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ई पैक्स यानी कि यूनाइट ईआरपी पोर्टल के साथ रिलेटेड है। दोस्तों, आप सभी के प्यार को देखते हुए हम यूनाइट ईआरपी पोर्टल को ऑटोमेट करने के लिए भी एक टूल लेकर के आए हैं। इस टूल का नाम है यूनाइट ईआरपी ऑटो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे टूल यूनाइट ईआरपी ऑटो को यूज करके हम कैसे ई पैक्स पोर्टल के ऊपर बल्क में सेल्स की एंट्री करेंगे और साथ में ही उनके वाउचर प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टूल को ओपन कर लेते हैं। टूल को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का लॉगिन जो इंटरफेस है वो ओपन होगा। सबसे पहले इस इंटरफेस को हम लोग जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले है लॉगिन डेट है। आप यहाँ से जिस भी डेट में लॉगिन करना है वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे ड्रॉप डाउन है, इसमें आप अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे। जब आपने एक बार यूज़र नेम एंटर कर दिया और लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपका जो डाटा है वो सिक्योरली आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो आपको यूज़र नेम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। आपको पासवर्ड या कैप्चा कोड बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके नीचे है पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड फिल करोगे। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो इस टूल को तो यहाँ से आपको अपना स्टेट का नेम भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने ये वाला टूल जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बनाया है। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो यहाँ से आपको अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी अपनी यूज़र आईडी से लॉगिन कर रखा है, तो मैं अभी ये डिटेल फिल नहीं करूँगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। मुझे कैप्चा कोड फिल करने की ज़रूरत नहीं है और स्टेट भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टूल को लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें हमारे पास अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैक्स का नेम आएगा, यूज़र नेम आ जाएगा, यहाँ पे लॉग आउट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लॉग आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। पहला रिसिप्ट वाउचर्स का सेक्शन है, फिर पेमेंट्स वाउचर्स का सेक्शन है, उसके बाद मर्चेंडाइज का सेक्शन है। तो यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बटन बने हुए हैं जिनको यूज़ करके आप पर्टिकुलर काम कर सकते हो। और इसके बॉटम में आपके पास यहाँ पे 3 अलग सेक्शन बने हुए हैं। एक है आपकी लॉगिन डेट, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो टूल है वो किस डेट में लॉगिन हुआ है। यहाँ पे बेस यूआरएल है, जो आपका पोर्टल का जो बेस यूआरएल है वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कौन से यूआरएल पे लॉगिन हो। और यहाँ पे जो है एक सेक्शन है, इसमें आपका कैश ऑन हैंड आपको शो करेगा और पेंडिंग वाउचर्स भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि पोर्टल के ऊपर दिखाता है। तो ये था एक ब्रीफ में इसका ओवरव्यू। तो अभी आज हम स्टॉक सेल्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से स्टॉक सेल्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। हम इसको सेल्स करेंगे, यहाँ पे सेल्स हो कर रहा है तो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बटन बने हुए हैं। क्लोज बटन है डायलॉग को क्लोज करने के लिए। ये जो डाउनलोड बटन है, इससे हम लोग फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे जिसमें हम लोग डाटा प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आगे है अपलोड बटन, इसके ऊपर क्लिक करके हम अपना डाटा अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग शुरू हो गई है और ये वाला जो हमारा फॉर्मेट है वो सेल्स केसीसी के नाम से डाटा के फोल्डर में सेव हो गया। इसको ओके करेंगे तो हम लोग इंस्टॉलेशन फोल्डर में चलेंगे। यहाँ पे हमारे डाटा के फोल्डर में चलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स केसीसी का एक एक्सेल फाइल बन गई है। इसको ओपन करेंगे। दोस्तों, फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 अलग अलग सीट्स हैं। पहली सीट है डाउनलोडेड डाटा की। इसमें हमारी समिति में जितने भी केसीसी मेंबर्स हैं उनका जो डाटा है वो डाउनलोड हो चुका है।
इस डाटा की हेल्प से हम लोग हमारा जो सेल्स का डाटा है वो प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास थर्ड सीट है जो अपलोड फॉर्मेट है। हमारा जो अपलोड होने वाला डाटा है वो हमें इसी में डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन नंबर है जो कंपलसरी है, ट्रांजैक्शन डेट है ये भी कंपलसरी है, उसके बाद पैक्स बिल नंबर है ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास पैक्स बिल नंबर का डाटा अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आइटम कैटेगरी है, आइटम नेम है, सेल्स क्वांटिटी है, पेमेंट मेथड है। यहाँ पे आइटम कैटेगरी है, आपको यहाँ पे आइटम की कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी। तो वो आइटम की कैटेगरी आप कहाँ से लेंगे, यहाँ पे एक गुड्स मास्टर की सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी नेम। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, प्रोक्योरमेंट आइटम्स हैं, जो भी आपने अपने पोर्टल पे कैटेगरी क्रिएट की हुई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये फर्टिलाइजर के अंदर ये वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से हम लोग डाटा निकाल के अपलोड फॉर्मेट में जाके यहाँ पे डाल देंगे। आइटम कैटेगरी में आइटम कैटेगरी डाल देंगे, आइटम नेम में आइटम का नेम डाल देंगे। और जो सेल्स क्वांटिटी है ये वाला डाटा हमारे पास पड़ा होगा, वो वाला डाटा हम अपने पास से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसके आगे है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, एक कैश का और एक क्रेडिट का। ज़्यादातर हम लोग क्रेडिट में ही करते हैं। अगर आपके पास कुछ सेल्स जो कैश में भी हुई हुई हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी ये वाला मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, इसमें डाटा प्रिपेयर करना है। मेरे पास कुछ डाटा पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे सिंपल वो वाला डाटा निकाल के पेस्ट कर दूंगा। अभी आप देखिए ये वाला मेरे पास डाटा बना हुआ है, मैं यहाँ इसको सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे डाटा तैयार करते टाइम आपने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडमिशन नंबर जो है वो फुल में रखना है। जैसे पोर्टल में हम लोग डाटा एंट्री करते हैं तो लास्ट वाले 7 डिजिट वहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हमें एडमिशन नंबर फुल में रखना है। उसके आगे हमारे पास है ट्रांजैक्शन डेट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने एक ही सीट में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन डेट डाली हुई है। आपको पता है कि जब हम पोर्टल पे मैनुअल में डाटा एंट्री करते हैं तो जिस डेट में हमने लॉगिन किया होता है पोर्टल सिर्फ हमें उसी डेट में डाटा एंट्री की इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ पे हमने टूल को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो इस डेट के अकॉर्डिंग अपने आप ही खुद को लॉग इन लॉग आउट करता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका डाटा आपने यहाँ पे डाल दिया उसके बाद इसको हमने डेट वाइज इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का कारण ये है कि सभी एक तरह की डेट्स एक साथ आ जाएगी, तो इसको बार बार लॉग इन लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे पैक्स बिल नंबर है, ये ऑप्शनल है, इसको अगर आपके पास डाटा है तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आइटम कैटेगरी आ गई, फर्टिलाइजर आ गए, सीड्स आ गए, जो भी आइटम कैटेगरी आपकी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आइटम नेम डाल दीजिए, यहाँ पे हमने सेल्स क्वांटिटी भी डाल दी है। और इसके बाद एंड में पेमेंट मेथड में हमने कुछ डाटा में कैश डाला है, कुछ में क्रेडिट डाला है। तो हमने मिक्स टाइप्स का डाटा डाल दिया है ताकि हम इस एग्जांपल के थ्रू देख सके कि हमारा टूल कैसे इस डाटा को प्रॉपरली और पूरी स्पीड में जो है बल्क में अपलोड कर सकता है। तो ये वाला डाटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है, इसको हम लोग सेव करेंगे और इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लोग वापस जो है टूल पे आएंगे। टूल हमारा वैसे ही चल रहा है, तो जैसे हमने डाउनलोड किया था वैसे ही अब यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। उसके उससे पहले एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 641 वाउचर्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 641 वाउचर्स हैं और हमारी लॉग इन डेट जो है वो 16 अगस्त है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक सेल्स पे। यहाँ से हम लोग सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो गई है। इसकी स्पीड थोड़ा पोर्टल के ऊपर डिपेंड करती है, अगर पोर्टल ज़्यादा स्लो है तो ये थोड़ा स्लो काम करेगा, और अगर पोर्टल सही चल रहा है तो ये बड़ी जल्दी डाटा आपका अपलोड कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से 33% हो चुका है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्रोसेसिंग 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 रिकॉर्ड्स प्रोसेस्ड एंड सेव्ड विद स्टेटस इन सेल्स केसीसी फाइल सक्सेसफुली। मतलब हमारे 6 रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोसेस हो चुके हैं। अब इसको ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर्स की जो गिनती है वो 647 हो चुकी है और इधर लॉग इन डेट जो है वो 12 अगस्त है। जो हमारा डाटा था उसमें हमारे पास लास्ट जो डेट थी वो 12 अगस्त थी। तो यहाँ पे आके ये टूल है हमारा ऑटोमेटिकली लॉग इन हो चुका है इस डेट में। और जो हमारे वाउचर्स हैं वो 647 हो चुके हैं, मतलब हमारे 6 वाउचर्स प्रॉपरली अपलोड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टूल को बंद करेंगे, पोर्टल पे चलेंगे। यहाँ पे जाके हम इसको चेक करेंगे अलग अलग डेट में कि क्या बाकी ये अलग अलग डेट में अपलोड हुए हैं या सेम जो हमारी आज की डेट है उसमें अपलोड हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पेंडिंग वाउचर्स की जो गिनती है वो 647 है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेट आ गई है। तो हम लोग वापस हमारे डाटा में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी डेट्स थी हमारे पास। 28 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त, 12 अगस्त। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे पहले इसको हम लोग 28 जुलाई, और यहाँ पे व्यू करेंगे तो 28 जुलाई में हमारे पास एक वाउचर था। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केसीसी लोन अकाउंट को डेबिट हो गया है हमारा 2665 रुपये, और नीम लिपिड यूरिया जो है हमारे 10 यूनिट वो क्रेडिट साइड में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो था ये नीम लिपिड यूरिया था जिसके 10 यूनिट्स थे। ओके, अब हम अगली डेट में चेक कर लेते हैं। 30 जुलाई, इसमें भी हमारे पास एक वाउचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैश का वाउचर था। देखिए, कैश का वाउचर था ना, तो डेबिट साइड में हमारा कैश ऑन हैंड आ गया 13,500, और रिसिप्ट साइड में हमारे पास सेल ऑफ डीएपी 10 यूनिट्स। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा 1 अगस्त में चलेंगे। व्यू करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 वाउचर हैं। देखिए, जो ट्रांसफर एंट्री है उसमें बैच आईडी आ रही है, जो कैश एंट्री है उसमें बैच आईडी नहीं आ रही है। तो पहली को हम सेलेक्ट करेंगे। ये भी कैश वाउचर है हमारा, और इसमें हमारे पास सीड का जो एंट्री थी 5 यूनिट, देख सकते हैं आप लोग, MTU 1010 5 यूनिट कैश। ऐसा ही जो सेकंड वाला वाउचर है इस डेट में केसीसी लोन को डेबिट हुआ है क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री है, और इसमें नीम लिपिड यूरिया था 15 यूनिट्स। तो ये देखिए, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल आसानी से अपलोड हो गया है। कोई दिक्कत नहीं आई, कोई हमें पोर्टल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पोर्टल को जो है जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और टूल को बार बार लॉग इन लॉग आउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। टूल ने अपने आप खुद को डेट के अकॉर्डिंग लॉग इन किया, लॉग आउट किया, और हमारा डाटा फटाक से अपलोड कर दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अभी इस टूल के ऊपर हम और भी बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे। इस टूल में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, हम लोग एक एक मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं और उसी मॉड्यूल के ऊपर हम अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे। जैसे अभी हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे इस टूल को यूज करके आप बल्क में वाउचर्स को डिलीट कर सकते हो, और उसके बाद बल्क में सेल्स कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे ही आगे हम लोग जो है लोन डिसबर्सल के ऊपर और लोन रीपेमेंट के ऊपर भी वीडियोस लेकर के आएंगे,
तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।